गुल प्लाजा में आग कैसे लगी, प्लाजा के सदर ने सब बता दिया। ग्राउंड फ्लोर के अंदर शॉप नंबर 193 थी, उसमें भी एकदम आग लगी। फौरन भागे, सिलेंडर लेके बॉल्स फेंके, इलेक्ट्रिक से लाइट बिल्कुल बंद कराई। दुकान में एसी लगा तो पाइपिंग नहीं जा रही थी, पाइपों में आग यूं इधर से यूं भागी, उधर से यूं भागी। 68 के करीब जो है सौदा है वो लापता है। तनवीर साहब, वो मुझे बताइएगा, सोशल मीडिया में काफ़ी आपके खिलाफ कैंपेन चल रही है कि इसकी जो जितनी भी मुज़ाहमत करना चाहे तो कम है, ये आग लगाने और आग लगाया गया है। देखें, सोशल मीडिया पे तो आपको पता है कि जो आजकल नए इन्फ्लुएंसर हो गए, जो भी काम करना है, सबका काम है कि बस स्क्रॉल करना और बस कमेंट्स करना। आजकल क्या हो रहा है दौर में कि जो चीज़ ज़्यादा हाईलाइटेड होती है ना, उसको अगर आप पॉजिटिव लेके चलोगे तो व्यूज़ नहीं मिलेंगे और लोग देखेंगे नहीं। जब नेगेटिविटी डालोगे ना तो उसको ज़्यादा व्यूज़ भी मिलेंगे, ज़्यादा देखेंगे भी, और जो लोगों को चुटकुले मिलते हैं, लोगों की जाने गई हैं, और इन लोगों को जो है ना अपना मामला होता है। हर जगह एक लॉबी होती है जो इस तरीके से काम करती है, मगर मुझे मेरे रब पे यकीन है, अल्लाह के साथ पे यकीन है। मुझे इनके मतलब देखे ना, इज्जत देने वाले अल्लाह के साथ है, जिल्लत देने वाला इज्जो मंतशा व जिल्लु मंतशा। बिल्कुल ऐसे ही। बेशक अल्लाह जिसे इज्जत दे, जिसे जिल्लत दे। इनके देने से इज्जत नहीं, बंदे की दी हुई इज्जत नहीं चाहिए, अल्लाह की दी हुई चाहिए। और बस जो बच्चे माओ के गए हैं, उन माओ का जो है ना हम अदला नहीं कर सकते, हम खुद बड़ी तकलीफ में है। तो ये जो भी चल रहा है प्रोपेगेंडा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब, मुझे बताइएगा, इस प्लाजा में आग कैसे लगी थी और कितने लोग अब जो है ना जान की बाजी हार चुके हैं? प्लाजा में जो आग है, ग्राउंड फ्लोर के अंदर शॉप नंबर 193 थी, फ्लावर की शॉप थी, जिसकी तफ्तीश भी हुई है। फ्लावर जो है आर्टिफिशियल जस्ट लाइक ईंधन है, उसके साथ कोक शीट जो होती है ना, वो थर्मोकोल, जी, उसमें भी एकदम आग लगी। 10:10 में लगी। मैं बेसमेंट ऑफिस में बैठा था, उसके बराबर में जो लड़के हैं, अपने कुछ ऑफिस के भी लड़के थे, मैनेजमेंट के, तो नीचे लड़के बुलाने हम फौरन भागे, सिलेंडर लेके उसको बुझाने के लिए काफ़ी कोशिश की, मगर वो आग बढ़ती जा रही थी। बॉल्स फेंके, कंट्रोल में नहीं आ रही थी। फिर एकदम कॉल करके जो है कि इलेक्ट्रिक से लाइट बिल्कुल बंद कराई, शट डाउन कराया, लोगों को बाहर निकाला। क्योंकि आप शटडाउन के ऊपर भी क्या इशू आ रहा है, क्या शटडाउन क्यों कराया, अंधेरा हो गया, वो हो गया। अलग यूपीएस लाइट हर गली में एक ऑन हो जाती है, मगर फिर भी लोगों को निकाला। अगर उसको बंद ना करते ना, केई को अगर कोई वायरिंग में आग लग जाती, कोई पीएमटी में ब्लास्ट होता, तो जो लोग रेस्क्यू के निकले हैं वो भी ना निकल पाते, वो भी झुलस के निकलते अगर हालात इस तरीके के हो जाते। क्योंकि हमारे साथ यहाँ बहुत बड़ा सब स्टेशन भी था, लोकल एरिया भी था, और 3 पीएमटी हमारी बाहर थी। मतलब 5 जो है आप समझो कि फीडर सिस्टम अपने पास थे। ठीक है, एक दुकान में आग लगती है, मगर हम देख रहे हैं कि आग की जो लपेट है चारों तरफ से, मतलब इतनी जल्दी आग एक दुकान में आग जब लगी, हम जब यहाँ पहुंचे तो आग जैसे ऊपर की तरफ गई है, तो एसी जो आपकी दुकान में एसी लगा, तो जो पाइपिंग नहीं जा रही थी, आउटर आपका बाहर एलिवेशन पे बहुत सारे अभी भी हैंग हुए हैं, तो उस पाइपों में आग यूं इधर से यूं भागी, उधर से यूं भागी। मतलब यूं आग ने अपनी जगह बनाई है। हवा, मौसम भी ठंडा था थोड़ा, वो है कि हवा यूं फैली है, और चारों तरफ जितने भी एरियाज थे, जितने भी गेट्स खुले हुए थे, वहाँ चारों तरफ वो आग फैली है। हमने फिर कॉल की फायर ब्रिगेड को, कॉल करके उन्हें बुलाया। वो थोड़ी लेट पहुँचे, पहले दिन का जो मामला था। फिर आप लोगों को पता है, आपके चैनल के तवज्जो से रात 5-6 बजे तक हमारी क्या हालत थी, जो हमने रिक्वेस्ट की कि भाई हमारी बात आगे पहुँचाई जाए और हमें लोगों को रेस्क्यू करके निकाला जाए। फिर वो रात क़यामत बरपा हम पे गुजरी। फिर दूसरे दिन मेयर आए, CM आए, मुलाकात हुई, सारी चीज़ें हुई, बोले ये हालात हो गए। फिर उसके बाद दूसरे दिन से मेयर मिले, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ हुआ, और आपके सामने 68 के करीब जो है सौदा हैं वो लापता हैं, जिसके 62 रिकवर हो चुके हैं, बाकी भी उसमें लगे। प्लाजा में एग्जिट गेट कितनी है? एग्जिट गेट 16 है, 16 गेट्स हैं नीचे के, ठीक है, इन आउट के। बाकी एक एग्जिट का रैंप है, इमरजेंसी का एक वॉशरूम का स्टेयर्स थी जो नीचे से ऊपर तक, ये भी इमरजेंसी में बैक वाली यूज़ होती है। और मार्केट के अंदर की जो ना 6 स्टेयर्स थी, ठीक है, इन आउट की। बाज़ों का ये कहा जा रहा था कि भाई सारे गेट बंद थे। किसी ने तो ये बयान दिया कि 26 गेट थे, 2 खुले थे, 24 बंद थे। 26 तो गेट ही नहीं है, गेट ही 16 है। दूसरी बात सबसे अहम ये है कि अगर सब पे खुला हुआ था, सब पे खुला हुआ था। एक वीडियो चली थी जो मेजनाइन फ्लोर पे जो मस्जिद है ना, मस्जिद हर फ्लोर पे थी, ओके, हर फ्लोर पे मस्जिद का भी गेट खुलता था। मेजनाइन पे जो मस्जिद थी, मस्जिद का गेट था, उसे जो एक वीडियो आई थी खोला जा रहा था। अब मस्जिद जो है ना गुल प्लाजा की इंतजामी के हाथ में नहीं है, ओके, वो जो है वो अपना खादिम होता है उनके, और उन्होंने भी खोला था। वो भी उनकी भी किस्मत थी कि वो भी खादिम और भी जाग रहे थे, वरना वो भी सो जाते जल्दी ईशा के बाद। तो वो वीडियो चल के थोड़ी गर्दिश कर रही थी। इसके बाद मैं सवाल ये पूछता हूँ, शुरू से एक बात करता हुआ आ रहा हूँ कि आप देखें कि गुल प्लाजा में 1200 अगर दुकानें हैं, एक दुकान में 5 आदमी कम से कम काम करते हैं, तो एनी टाइम 5 से 6 हज़ार लोग तो गुल प्लाजा के अपने ही मौजूद होते हैं, और 700-800 के करीब कस्टमर। अगर रास्ता नहीं खुला था, अगर चक्कर नहीं था, तो आप ये बताओ कि 6000 लोग बाहर गए कैसे? वरना 60 का रेशो नहीं होता, 2-2.5 हज़ार फंसे हुए होते। जिस तरह कह रहे हैं कि 16 गेट है और 16 गेटों का ताला में कोई ताला नहीं लगा हुआ था, मगर हम वीडियोस में देख रहे हैं कि लोग भाग रहे, मतलब उनको नजर नहीं आ रहा लॉक लगा हुआ ताला में। वो वीडियो किस कहाँ से गिर रहा है? वो मेजनाइन फ्लोर की ही, और आप देखो जितनी भी सौदा मिल रहे हैं मेजनाइन फ्लोर से ही मिल रहे हैं। जो 62 के करीब है रेस्क्यू, आप मालूम कर सकते हो कि इससे सारी डेड बॉडीज वहीं से मिली है, उसी फ्लोर से। फर्स्ट से नहीं, सेकंड से नहीं, ग्राउंड से नहीं, मेजनाइन से। तो इतना स्मोक हो गया था कि वो नजर नहीं आ रहा था। काफी लोग निकले हैं, मतलब वो भी पूरा फ्लोर भरा हुआ था। उसमें भी मेजनाइन फ्लोर पे भी 183 शॉप्स हैं, वो भी सारे दुकानदार निकले, सेल्समैन निकले। और इसमें
25 से 30 लड़के ऐसे थे जो नीचे आके वापस रिटर्न रेस्क्यू के लिए गए हैं। मतलब पहली बार तो मैं गया था, दूसरी बार मुझे रोका लड़कों ने कि तनवीर भाई आप रुको, हम ऊपर से भेज रहे हैं। ओके। तो ये भी चीज़, इसमें मेरे साथ का फाइनेंस सेक्रेटरी था, वो भी शहीद हुआ। मेरे साथ वाले 5-6 लड़के लापता है, एक का पता चला था सरफराज का। ऊपर जाने वाले रास्ते में ताला नहीं होता तो बंदे भी महफूज होते, बंदे ऊपर भाग जाते। बंदे ऊपर भागे थे, बंदे छत पे थे, छत से रेस्क्यू की टीम ने बहुत से लोगों को उतारा है। और सारी बाइक और सारी गाड़ियां महफूज भी नहीं थी। एक एरिया तो छत वाला गिर चुका था जो बिल्कुल वो होकर, और कुछ गाड़ियां और कुछ मलबे तले भी बाइकें तभी हैं, कुछ ऊपर से ही उस तरफ भी। तो आप समझते हैं ये यूनियन की गलती है? हमको तो नहीं लग रहा कि इसमें कोई हमारी गफलत है या कोई चीज़ है। ये नागानी एक हादसा हुआ है और जो इसकी तफ्तीश भी हो रही है, जो पता भी चला है। आपकी कोई कोताही नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो पहले दिन से कोताही होती है। अगर हमें लग रहा होता कि हम कहीं गलत है तो हम आगे पीछे भागते हैं। हम तो पहले दिन से खड़े हैं। मेरी फर्स्ट बिल्डिंग पे जब आग लगी, प्लाजा में जब आग लगी, तो कुछ ऐसा सिस्टम था अलार्म बज के लोगों को आगाह कर दिया जाए? नहीं, अलार्म नहीं। हमारे पास फायर जो सिलेंडर थे, बॉल्स थे, अलार्म सिस्टम नहीं था। देखिए, एक जो नई जदीद टेक्नोलॉजी जो नया मोल बनता है ना, उसमें अलार्म भी होते हैं, स्मोक डिटेक्टर भी होते हैं, सारी चीज़ें लगती हैं, पाइपिंग होती है, पानी बुझाने का आलात होते हैं, सारी चीज़ें। 82 की मार्केट थी, पुराने 10 इसको फिर भी काफ़ी हद तक मेंटेन किया था हमने। पूरा कैमरे का इसमें सिस्टम लगाया था, टाइल्स लगाई थी, इसकी वायरिंग सेट्स की थी, इसके अंदर जो है फायर फाइटिंग का जो सिलेंडर्स वगैरह हर एक स्टेप पर लगवाए थे। काफ़ी हद तक मेंटेन किया था इसको। आपके अंदाजन में कितने लोग अभी भी दबे हुए होंगे? अभी 8 से 10 और मजीद होंगे, क्योंकि 62 रिकवर हो चुके हैं। अगर 68-70 पे जो वो नंबर्स गए हैं तो इसमें हुआ है। सर, लोग तो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 400 से 500 लोग अभी भी लोग दबे हुए हैं, तो वो झूठ बोल रहे हैं? यार, अगर सीधी सी बात है, झूठ ही बोल रहे हैं। उनके लवाहिकीन कहाँ है? डीसी ऑफिस में एंट्रीज हो रही हैं, जो भी आके बताते हैं, लिस्ट हो रही है। हमारे पास भी लोग आ रहे हैं, 68 to 70, इससे ज़्यादा नहीं है। जब आग लगी तो रेस्क्यू टीम फिलफोर पहुंच गई थी। हमने ये भी सुना है कि पानी नहीं था, आग इतनी जल्दी तेजी से। तो गलती केएमसी की भी गलती है? बिल्कुल सारी है। देखो, रेस्क्यू टीम जब पहला फ़ोन हमने 10 पे किया तो हमारे उसके मुताबिक कि 10:55 पे पहली गाड़ी पहुंची। उनका कहना है 10:37 पे पहुंची। ओके। हमारा कहना है कि 10:55 पे पहुंची। और जब पहली गाड़ी आई, उससे जब पानी चला आया तो 20 मिनट में उसका पानी ख़त्म हो गया। फिर दूसरी गाड़ियाँ उसके 25-30 मिनट के बाद पहुंची हैं। फिर उन गाड़ियाँ लगी, जब 2-3 गाड़ियाँ आई तो फिर पता चला कि भाई अब इधर भी आ गए, डीसी साइड पे भी आ गए और मास्टर रोड पे भी आ गए। अब किस किस जगह कवर करें? एक फिर स्पार्कल थोड़ी देर बाद आया। फिर चलता है कि रात भर पानी डालते रहे, वो सारी आपने भी अपडेट देखी होगी। फजर के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ हुआ है। ओके। जो सारी चीज़ें पहुंची, फॉर्मिंग भी पहुंचा, सारी चीज़ें हुई। ये मामला जब तक हम पे क़यामत ना आपकी गिरफ्तारी की बात चल रही है, गिरफ्तारी देने वक्त तो कोई घबराना तो नहीं है, कोई डर तो नहीं लग रहा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जगह खड़े हैं। अगर हम पे कोई इल्ज़ाम लगता है तो हम उसको क्लियर करेंगे। पूरी मार्केट हमारे साथ खड़ी है, सारी चीज़ें हैं। अब जो आ रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही हो, और मार्केट के साथ खड़े हैं, मार्केट हमारे साथ खड़ी है।